आजकल एक टर्म किसी भी व्यक्ति को देखने में बहुत ज़्यादा यूसेज में आती है, वो है प्रैक्टिकल। किसी से मुलाकात हुई और एजम्पशन ये निकला कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है इस व्यक्ति की, किसी भी तरीके की कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है। तो वहीं कोई व्यक्ति इमोशनल है, भावुकता के साथ में, संवेदनाओं के साथ में अपनी बात को रखता है, तो उसे कई बार एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए होते हैं या फिर व्यापारिक स्तर के साथ में जो लोग वर्षों से अपनी सक्रियता को लेकर चलते हैं, वो इन दोनों ही उदाहरणों का जो परिवर्तनीय आधार है वो भीतर तक बहुत अलग तरीके से महसूस करने वाले होते हैं। इसे एक उदाहरण के साथ में देखा जाए कि एक कर्मचारी अपने उच्च अधिकारी के कैबिन में पहुंचता है और किसी भी तरीके की औपचारिकता वहाँ नमस्कार की भी नहीं रही और सीधी ही बातचीत शुरू होती है शिकायतों के साथ में, आलोचनाओं के साथ में, डांट के साथ में, और वहीं से सारी ही अप्रोच निकल कर आने वाली सामने हो जाती है। ये कार्य क्यों नहीं हुआ, इस तरह से क्यों नहीं चले। उस व्यक्ति को वहाँ बिठाया जा सकता था, 2 मिनट औपचारिक शब्दों के साथ में शुरुआत की जा सकती थी, चर्चाओं के माध्यम से चलते हुए उस व्यक्ति को समझाया जा सकता था, किंतु वहाँ एक शब्द सामने आता है, प्रैक्टिकल अप्रोच, और उसके साथ में ही सारी ही स्थितियों को देखा जाता है। ये एक स्पष्टता कई बार सम्मुख निकल कर आने वाली होती है और वहीं से सारी ही जो प्रवृत्तियां हैं वो हमें नज़र भी आती है कि किस तरह से कुछ क्षण रुका जा सकता था, किस तरह से उस व्यक्ति को पहले एक तरह से कंफर्ट जोन में लाया जा सकता था, फिर बातचीत की शुरुआत की जा सकती थी। जब पहले पत्राचार हुआ करते थे, हाथ से लिखकर जब सब कुछ अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का आधार रचा जाता था, उस समय भी व्यक्ति नमस्कार लिखता था, धन्यवाद लिखता था, सबके सकुशल होने की प्रार्थनाएं करता था, आकांक्षाएं रखता था, और उसके बाद में जो मुख्य मुद्दा होता था वो सम्मुख निकल कर आता था। आज भी लोग जब चैट करते हैं तो कुछ लोगों की ये आदत होती है कि पहले नमस्कार करेंगे, ग्रीटिंग्स के साथ में चलेंगे और फिर अपनी सारी भावनाओं को रखने वाले होंगे। और जो संबंध वर्षों से उनके साथ में चल रहे हैं वहां पर भी वो इसी तरीके की जो शुरुआती स्थिति होती है, संवेदनाएं होती है, उसको लेकर चलने वाले होते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच जीवन के भीतर ठीक है, किंतु इमोशनल अप्रोच और शुरुआती स्तर के ऊपर जो हम एक तरह से अगले व्यक्ति को सम्मान देते हैं, अगले व्यक्ति को उसका कंफर्ट जोन बनाने देते हैं, जब वो प्रक्रिया कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के भीतर उतार लेता है तो उसका सम्मान, उसके जो दुनिया को देखने के नज़रिए की स्थितियां होती है वो बदलाव के संकेत के साथ में होती है। इसी वजह से प्रैक्टिकल अप्रोच जीवन के भीतर का आधार है जो लगातार साथ में चलेंगे, किंतु भावुकता को जब भी व्यक्ति अपने साथ लेकर चलने वाला होता है तो जो दुविधाओं के आधार है उससे धीरे धीरे जीवन मुक्त होने लगता है। दुविधाओं के आधार का अर्थ यही है कि हम जब प्रत्येक जगह शुरुआती स्तर की स्थितियों के साथ में चर्चाओं को सीधा पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलते हैं तो जो हम व्यवहारिक स्तर पर ये स्थिति कर रहे हैं, लोग भी हमारे साथ उसी तरह का बर्ताव करने वाले हो जाते हैं और वहीं से मन में कहीं ना कहीं जो एक तरह से एब्रप्ट अप्रोच के साथ में इमोशंस का चेंज होना होता है वो आने लगता है। हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ समय जब हमको मिलता है तो वहाँ बेहतर लगता है। अगला व्यक्ति किस तरह से हमको फील करवा रहा है, ये स्थिति जब भी हमारे साथ जुड़ती है तो बेटरमेंट रहता है। संतान पक्ष का परिणाम आया और हमने सीधा ही उन्हें ये बता दिया आपने ये ढंग से नहीं किया, उन्हें एक बार भी सुनने का प्रयास नहीं किया कि वो क्या कहने जा रहे हैं, और जब ये गैप यहाँ कम होने लगता है तो दुविधाएं बढ़ने लगती है। इसी वजह से प्रैक्टिकल नामक शब्द ठीक है, उसमें कोई दिक्कत और दुविधा नहीं, किंतु जब भी व्यक्ति शुरुआती स्तर की स्थितियों को हमेशा अपने साथ में लेकर चलता है, जहां संवेदनाओं का भाव है, जहां औपचारिकताएं नहीं है, आप देखिए जीवन जादुई बदलाव के साथ चलने वाला हो जाता है। ये एक चर्चा रही। तो कई बार ज्योतिषीय आधार पर अंशगत व्यवस्थाओं का जो चर्चा का माध्यम है वो कई बार निकल कर आने वाला होता है। कोई भी ग्रही व्यवस्था किसी भी राशि के साथ में जुड़ी हुई है, अंशों की स्थितियां यहाँ 0 से लेकर जो 29 तक है वो किस हिसाब की पोजीशंस के साथ में है, वहीं पर कौन सा नक्षत्रीय परिधि आधार किसी भी ग्रह ने लेकर रखा हुआ है, ये एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है।
जो 0 से 12 अंशों तक की स्थितियां हैं उसको एक तरह से हम बाल्यावस्था के साथ में देख सकते हैं। 12 से 18 अंशों की जो स्थितियां हैं उसको युवा अवस्था के साथ में किसी भी ग्रहीय आधार के रूप में देखने वाले हो सकते हैं। 18 अंशों से 30 अंशों तक या फिर 29 पॉइंट जो अंतिम अंशों का शिरा रहता है वहां तक हम यदि देखने की ओर जाते हैं तो एक और क्लैरिटी निकल कर आती है कि वो ग्रहों की प्रौढ़ और वृद्धावस्था के आधार होने वाले हो जाते हैं उस राशि के साथ में। इसी वजह से जब भी हम यहाँ पर किसी भी कैलकुलेशन के साथ में होते हैं जो ग्रहीय व्यवस्था के आधार को उस भाव के साथ में दर्शा रही हो तो हम एक बार अंशगत व्यवस्था को देखने वाले हों। भाव चलित में उस ग्रह का परिवर्तन तो सामने नहीं है, जब एक बार ये भी हम देखकर चलने वाले हो जाते हैं और इसी के साथ में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जब हम और अपने साथ में जोड़ने वाले होते हैं कि इसी आधार के साथ में कौन से ग्रह की नक्षत्रीय परिधियां यहाँ पर जुड़ी हुई है उसका भी इम्पैक्ट अलग तरीके से निकल कर आता है। उसके बाद जिस भी राशि स्थान के साथ में कोई ग्रह चल रहा है एक बार दृष्टि निक्षेपण को भी हम देखने वाले हों कि कौन से ग्रह की किस तरह की दृष्टि अपनी आभा को वहां पर रख रही है। फिर फलाफल को जब भी केंद्र बिंदु के साथ में लेकर चला जाता है तो एक अलग स्पष्टता साथ में आती चली जाती है और इसी मानक के साथ में जब व्यक्ति चलता है तो फलादेश के कथन को भी कह पाता है। एक और बात गौर करने की आवश्यकता रहती है, कई बार हम एक टर्म सुनते हैं उच्चाभिलाषी और नीचाभिलाषी। जैसे सूर्यदेव मेष राशि स्थान में उच्चस्थ स्थितियों को प्राप्त करते हैं, मीन राशि स्थान में जब 24-25 अंशों के साथ में आगे बढ़ जाते हैं तो उन्हें उच्चाभिलाषी कहा जाता है। ठीक इसी तरह से जब हम मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल मकर राशि स्थान में उच्चस्थ हो जाते हैं और धनु राशि में 25-26 अंशों के साथ में चल रहे हैं तो वो भी उच्चाभिलाषी हो जाएंगे। वहीं मंगल की ही चर्चा कर लीजिए आप, मिथुन राशि के साथ में है और तकरीबन 22-23 अंशों से आगे बढ़ चुके हैं तो कहा जाएगा कि ये ग्रह अब कर्क की ओर बढ़ रहे हैं, वहां नीचाभिलाषी हो जाएंगे, यानी फलाफल के अंदर वृद्धि और कमी दोनों ही उस सिरे के साथ में सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। यही कारण है कि जब भी हम अंशों के साथ में चर्चा करें तो एक प्रिसाइज कैलकुलेशन को साथ में लेकर चलने वाले हों जिससे कि जो हम फलादेश का कथन कर रहे हैं वो और क्लैरिटी के साथ में हो। कौन से भाव के साथ में वो व्यवस्था जुड़ी हुई है वो भी एक बार देखने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 8 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियां दोपहर 12:30 के बाद से ही वृषभ राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। कृतिका नक्षत्रीय परिधि आधार रहेगा, मंगलवार है और वहीं सूर्यदेव कुंभ राशि स्थान में ही गमन कर रहे हैं और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन में आज भावावेग में आकर कोई भी निर्णय आप लेने से बचिएगा और वहीं पर किसी भी व्यक्ति विशेष को कटु शब्दों के साथ जोड़ने से आप बचें। यात्राओं के प्रयोजन दोपहर के बाद आपके लिए यहाँ सफलता की सूचनाओं को प्रतिध्वनित करने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के साथ जुड़े हुए महानुभाव यदि किसी भी मेजर फाइनेंशियल डिसीजन को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, सुबह सुबह का समय अति महत्वपूर्ण कहा जाएगा। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए मान और सम्मान यहाँ पर बढ़ रहा है। कोई भी निर्णायक कामकाज सामने है तो आपकी जो कार्यशैली है वो यहाँ पर प्रभावी स्तर के ऊपर सफलता के मानक को सामने लेकर आने वाली रहेगी। आत्मविश्वास भरपूर तरीके से बना हुआ है। वहीं घर परिवार का सहयोग भी आपको यहाँ पर एक तरह से मन के भीतर बेहतर स्थिति देता चला जा रहा है। यहाँ जो भी महानुभाव कामकाजी जीवन के अंदर नएपन को लेकर आना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय विशेष बेहतर कहा जाएगा। इनोवेटिव प्रोग्रेस के साथ में आप चलने वाले हो सकते हैं। वहीं वृषभ राशि, प्रथमतया आपके आत्मविश्वास में दोपहर के बाद में वृद्धि रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता बनी हुई है, कंफर्ट जोन भी साथ में है। जो समय आप स्वयं के लिए चाहते थे वो आज आपके साथ है। इसी वजह से मन के भीतर की जो भी उलझनें हैं उनको दूर किया जा सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए कोई भी नई शुरुआत बेहतर रहेगी। जो अटका हुआ रुपया पैसा था वहां पर पुनः प्रयास की ओर जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी। आध्यात्मिक चिंतन में आज वृद्धि होती चली जाएगी। एक अनूठा सुकून मन के भीतर है, इसी वजह से आप बहुत अच्छे से
कर्मशील होने वाले होंगे। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयास करते चले जाइएगा और साथ ही साथ में आप ये भी देखें कि अपनी क्षमताओं के साथ में जुड़कर निरंतर तौर पर गतिमान होना बेहतर। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को बेहद आसानी से अपनाकर आगे बढ़ा जा सकता है। शुक्र प्रधान राशि के जातक यात्राओं से संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो वहां पर भी कोई भी ऊहापोह रखने की आवश्यकता नहीं, आप स्पष्ट तौर पर एक सिरे के साथ में गतिमान हो सकते हैं। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया यहाँ खर्चों के ऊपर आप नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। हालांकि सुबह सुबह के अंतराल में किसी भी निवेश की ओर आप शेयर मार्केट में या कोई भी और कामकाज के साथ में, कोई भी और प्रवृत्ति के साथ में जाना चाहते हैं, वहां पर भी आपके लिए बेटरमेंट रहने वाला होगा। स्वास्थ्य में जो मस्क्यूलर पेन और साथ ही साथ में मौसम संबंधित बीमारियां सताने वाली होती हैं, उनसे आज आप सावधान रहिएगा। यहाँ पर कोई भी डिसाइसिव मीटिंग का बेस सामने निकल कर आ रहा है तो वहां पर भी आप अपने लिए एक मेजर पॉजिटिव अप्रोच को देखने वाले होंगे। भाग्य का सहयोग सुबह के बाद में उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। जोखिम भरे कार्य करने से यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए। मानसिक सुख में यहाँ वृद्धि नहीं है, इसी वजह से व्यग्रताएं आपको सताने वाली हो सकती है। इस एक बात पर आप गौर कीजिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के अप्रोच को हद से ज़्यादा अपनाने से आप बचें। और वहीं मिथुन राशि के जातकों से निवेदन है कि फाइनेंशियल बर्डन्स जो बने हुए थे उनको कैसे कम किया जा सकता है, इस बात पर बारंबार विचार करके आगे बढ़ना आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में तनातनी से आपको यहाँ पर बचना चाहिए। कर्क राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता आपके साथ में रहेगी। कोई भी व्यक्ति विशेष जो बारंबार आपको किसी भी सिरे के साथ में परेशान कर रहा था, विद्रोह में था, वहाँ इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद का अंतराल निवेश की प्रक्रियाओं में स्थिरता देता चला जा रहा है। भावुकता के साथ में कोई भी निर्णय को यहाँ अपनाने से आप बचते चले जाइएगा। मानसिक सुख में यहाँ कामकाज के साथ में वृद्धि रहेगी। सफलता के जो मानक लंबे समय से आपके सम्मुख निकल कर नहीं आ पा रहे थे और कहीं न कहीं उलझने साथ में बनी हुई थी, आज एक बार पुनः प्रयास आपके लिए अनूठा विश्वास साथ में लेकर आने वाला हो सकता है। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस आपके साथ में रहेगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए किसी स्थान परिवर्तन के साथ में जा रहे हैं, वहाँ पर भी अपनी जो मानसिक दृढ़ता है उसको आप काबिज करके रखिएगा। परिणामों के अंदर वैसे ही गूंज मिलती चली जाएगी। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज अनुशासित रहकर चलने का प्रयास करें। तो वहीं पर धनागमन का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये दिन आपके लिए विलक्षण है। व्यापारी वर्ग के लिए यहाँ क्षमताएं निरंतर साथ में जुड़ती चली जाएंगी। और वहीं पर जो आप किसी भी तरीके की नई प्लानिंग के साथ में चलना चाहते हैं, जॉब में थे, बिजनेस की ओर जाना चाहते हैं, बिजनेस में थे, पैरेलल बेसिस के ऊपर कुछ न कुछ शुरू करना चाहते हैं, ऐसी प्लानिंग यहाँ आपके लिए बेहतर। और इनिशिएटिव भी यदि आपको लेना हो तो वहाँ पर भी गमनशील हुआ जा सकता है। यहाँ इतना विचारशील होने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यही वो समय अंतराल है जहाँ पर वाहन चलाते समय आप अत्यधिक सावधानी बरतने वाले हों। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स हल्के फुल्के तौर पर आपको यहाँ परेशान कर सकती है। खान पान पर नियंत्रण रखते हुए आप आगे बढ़िएगा। और वहीं जो आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में नए सिरे से जुड़ना चाह रहे थे, उस लिहाजा निर्णय लिए जा सकते हैं। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग आपके साथ में बना हुआ है। कामकाजी जीवन के अंदर जो यहाँ आप बारंबार किसी न किसी चिंता के साथ में घिरे हुए थे, उससे बाहर निकलने के आधार भी आपके लिए बनते चले जाएंगे। जो रुपया पैसा लंबे समय से कामकाज के भीतर अटका हुआ था, हमने कार्य किया किंतु अगला व्यक्ति अब यहाँ पर आनाकानी कर रहा है, एक बार स्थिरता के साथ में पुनः प्रयास करना आपके लिए आवश्यक रहेगा। और वहीं सर्वांगीण लाभ में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। निवेदन करेंगे आपसे कि हायर एजुकेशन के साथ में किसी भी डिसीजन के बेस को आप अपना कर चलना चाहते हैं, वहां पर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं, उसमें कोई भी दुविधा का सिरा नहीं है। यही वो अंतराल है
जहां पर रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। व्यापारी वर्ग को चाहिए कि आप यहां भाग दौड़ से स्वयं को बिल्कुल भी दूर नहीं करें। यही वो जज्बा है जिसके साथ में आप फाइनेंशियल गेन को देखने वाले होंगे। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं तो पॉजिटिव बेस यहां आपके साथ में रहने वाला होगा। तुला राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए लगातार बेहतरी बनी हुई है। साथ ही साथ में आप ये भी देखिएगा कि मन के भीतर अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। निर्णय अनिर्णय की प्रक्रियाओं में जहां पर आप उलझे हुए हैं वहां स्थिरवादी होकर चलने का प्रयास कीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा रुकना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को यहाँ चाहिए कि मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ एकदम एब्रप्ट बेसिस के ऊपर अपनाने से आप बचने का प्रयास करें। तो वहीं पर भूमि संबंधित कामकाज में कोई भी निर्णय लेना है वहां आज ठहर कर चलने की आवश्यकता रहेगी। भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में आपका हस्तक्षेप है तो यहां पर आपके लिए सकारात्मक परिणाम निकल कर आने वाले हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन में आपके लिए वृद्धि के तत्व शुमार रहने वाले होंगे। साथ ही साथ में आत्मविश्वास में लगातार आपके लिए वृद्धि के साथ में आप चलते चले जा रहे हैं। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए प्रथमतया यहाँ व्यापारिक जीवन में बेहतरी साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। साथ में ही नौकरी पेशा जीवन में जो छोटी छोटी दुविधाएं आपके मन मस्तिष्क को काबिज किए हुए थी, जहां से आप मानसिक स्तर पर व्यग्रताओं का शिकार थे, उससे भी आज ये दिवस आपको बाहर निकालने वाला होगा। भाग्य का सहयोग लगातार आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। ये एक पॉजिटिव बेस आपके साथ रहने वाला होगा। तो वहीं किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जो पॉजिटिविटी यहाँ मिलनी चाहिए उस रिलेशन के द्वारा वो आपके साथ में रहेगी। किसी भी निर्णय को उस लिहाजा आप आगे बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर भी अब रुकने की आवश्यकताएं नहीं है। घर का कामकाज करते समय जो कई बार छोटी मोटी चोट की स्थितियां होती है उससे आप पूर्णतया संभल कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मंगल प्रदान राशि के जातक रक्त संबंधी विकारों से पूर्णतया सावधान रहें। वहीं धनु राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ पर उतार चढ़ाव सामने निकल कर आ सकते हैं, उनसे आप संभलने का प्रयास करें। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें। सुबह सुबह की ऊर्जा जो यहाँ आपको प्राप्त हो रही है उसके साथ में जीवन को जोड़ना और वहीं से बेहतरी को देखना, ये आपके साथ एक प्रमुख आधार रहने वाला होगा। बृहस्पति प्रधान राशि के जातक स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम से स्वयं को सावधान रखकर चलने का प्रयास जरूर करें। और वहीं पर ऋण संबंधी कोई भी निर्णय आपको लेना है, सुबह सुबह का समय अंतराल बेहतर है। उसके बाद में निर्णय में ठहराव की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। दोपहर के समय पनपता हुआ आलस और एक तरह से निराशाओं का भाव आपको डिस्टर्ब करने वाला हो सकता है, उससे भी आप एक दूरी बनाकर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। अपनी क्षमताओं के ऊपर अत्यधिक भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। वहीं मकर राशि, प्रथमतया आपके लिए यहां पर भागदौड़ के सिरे लगातार अंकित रहने वाले होंगे। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ वृद्धि बनी हुई है। साथ ही साथ में भूमि संबंधित कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय विशेष आपको सपोर्ट देता चला जा रहा है। ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप यदि बढ़ना चाहते हैं, उस प्रक्रिया में भी अपने हस्तक्षेप को बहुत अच्छे से रखने का प्रयास आप करने वाले हों। संतान पक्ष की ओर से सुखद खबरें मिलने की उम्मीद यहाँ दोपहर के बाद आपके साथ में रहने वाली होगी। और वहीं मकर राशि के जातकों के लिए इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि यदि ट्रैवल से संबंधित कोई भी स्थिति सामने आ रही है, वहाँ पर भी आप अपनी श्रेष्ठता के साथ में, अनुशासित स्थितियों के साथ में, ऊर्जा के साथ में चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं कुंभ राशि, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए अज्ञात भय संबंधी स्थितियां मन मस्तिष्क को घेरे रह सकती है, उससे आप संभलें। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आकस्मिक तनाव के जो घेरे होते हैं वो मानसिक स्तर के ऊपर कई बार व्यक्ति को दुविधाओं में डालते हैं, उससे भी आप दूर रहिएगा। फ्रस्ट्रेशन में कोई भी डिसीजन की अप्रोच सामने नहीं निकल कर आए, ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, अब धीरे धीरे उसमें कमी आती चली जाएगी। ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव नोट साथ में रहने वाला होगा और आप
इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि यही वो समय अंतराल है जहां पर आपको निर्णय की प्रक्रियाओं के अंदर स्वयं को बहुत ज़्यादा तटस्थ रखने की ज़रूरत रहेगी। घर परिवार का कोई भी निर्णय है या अन्यत्र कोई भी स्थिति है, आप वहां पर अपनी राय शुमारी उतनी ही रखें जितनी आवश्यकता, और कहीं न कहीं स्वयं भाग दौड़ के सिरे के साथ में प्रायोरिटी वाले कार्यों को छोड़ने वाले नहीं रहें। उन कार्यों को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाकर चलें जिनकी महती आवश्यकता यहां पर है। मीन राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज में यहां आपके लिए बेहतरी है। आप ऊर्जावान रहने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन में जिस कंफर्ट जोन के एक्सपेक्टेशन आप करके चल रहे थे, वहां पर भी आपके साथ बेहतर सिरे काबिज हैं। भाग्य का सहयोग जब अपेक्षित तौर पर आपके साथ में बना हुआ हो तो एक पॉजिटिव बेस को अपने साथ आप जब महसूस कर रहे हों तो फिर कोई भी निर्णय में रुकने की ज़रूरत नहीं। पिता के साथ कामकाज के अंदर छोटी छोटी बातों में आते हुए क्लैशेस मन मस्तिष्क को डिस्टर्ब करने वाले हो सकते हैं, उससे आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ बेहतरी रहेगी। तो वहीं जो सुबह सुबह का समय अंतराल है, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को सामने रखने वाला हो सकता है। पारिवारिक जनों के साथ में भी आपके लिए बेहतरी लगातार बनी हुई है, उसमें कहीं पर भी चिंतित होने की दरकार नहीं। वाणी संबंधित कामकाज के साथ में एक मेजर पॉजिटिव अप्रोच है। किसी भी व्यक्ति को आप कन्विंस करने की ओर जाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी यह समय आपके लिए सहयोगी रहने वाला होगा। तो ये था 8 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।